समाज बहुत विकृत हो गया है। कितना मतलब जितना नीचे गिरा जा सकता है समाज में उतनी ज्यादा विकृतियां आ गई हैं। तो इस सब के प्रति सतर्क करना आप लोगों का काम है। लगेगा कि हम इनको वही ट्रेनिंग देंगे जो ट्रेनिंग हम पुलिस वाले लेते हैं, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हम लोग जो लेते हैं वही आपको देंगे। हम तो वर्दी वाली पुलिस है, आप लोग हमारी सिविल ड्रेस वाली पुलिस हो, समझ। और अब हम जो जिले में जो क्राइम पैटर्न है, क्राइम को देखते हैं, सुसाइड केसेस है या और कई सारी केसेस हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइबर बुलिंग या ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेचीदगी इसलिए बढ़ गई क्योंकि ऑनलाइन जो एक्सप्लॉयटेशन है उस एक्सप्लॉयटेशन की ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो उसको रिपोर्ट नहीं करती, किसी से शेयर नहीं कर सकती है। और राजस्थान पुलिस अकादमी का वादा है कि आपको सेल्फ डिफेंस में पारंगत करके ही भेजेंगे। बस जरूरत है आपको अपना 100% देने की। कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हर बच्चे का, हर बच्ची का, हर महिला का हौसला और आत्मविश्वास बुलंद करने के लिए ही हम लोग उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। और अब ये कि साझा प्रयास है हमारे शिक्षा विभाग का, हमारी राजस्थान पुलिस का। ये एक पहल है कि हम लोग 10 दिवसीय एक कोर्स, जिसको बोलना चाहिए टीओटी, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन, पीटीआईज का आयोजन कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बेसिक कोर्स है जो 10 दिवस का रहेगा। उसके बाद हम इन्हें एडवांस लेवल का कोर्स भी कराएंगे जो 5 दिवस का रहेगा। और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि हम इनको वही ट्रेनिंग देंगे जो ट्रेनिंग हम पुलिस वाले लेते हैं, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हम लोग जो लेते हैं वही आपको देंगे। हम तो वर्दी वाली पुलिस है, आप लोग हमारी सिविल ड्रेस वाली पुलिस हो, समझ गए आप लोग। तो आप सब लोगों को हम लोग यही सिखाएंगे कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, हमें डरना नहीं है। क्योंकि जो डर गया, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। अरे जिंदा हो तो जिंदा दिखो भी। जो डर गया, हाँ, अब आई बात। अब चूंकि आप आंखों से भी जाग चुके हो और दिल से और दिमाग से भी जाग चुके हो, तो अब वो घड़ी आ गई है कि मैं बुलाऊं मेरे एडिशनल डायरेक्टर साहब को कि वो आए और अपने ओजस्वी भाषण से आप लोगों को ऊर्जावान करें। आरपी के द्वारा ये प्रोग्राम जो है सेल्फ डिफेंस का कराया जाता जा रहा है टीओटी ट्रेनर्स के लिए। और हम 2 तरह के ट्रेनर्स, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में ये बेसिकली पिछले बजट के अंदर सीएम साहब का बजट घोषणा था कि हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन करें। ये 2 स्टेजेस में चलाया जा रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक तो हम हमारे पुलिस जो महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं विभिन्न जिलों की, उनको हम ट्रेन करते हैं। और वो महिला पुलिस कार्मिक जो हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर अलग अलग स्कूलों में जाकर के बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इंडोर आउटडोर दोनों का प्रोग्राम है, जिसमें आउटडोर में सुबह 6:15 बजे से लेकर के 8 बजे तक इनका आउटडोर ट्रेनिंग होगा, जिसके अंदर आउटडोर ट्रेनिंग के अंदर पीटी और साथ में जो मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग है उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो इंडोर क्लासेस हैं उनको क्लासरूम के अंदर सेल्फ डिफेंस से और जिन चीज़ों से बच्चों को ख़ास तौर से खतरा है या जिन चीज़ों से उनको बचना चाहिए उसके बारे में काफ़ी वेरीड सब्जेक्ट्स पे इनको बताया जाएगा। जो फैकल्टी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को जो लेते हैं वही फैकल्टी जो है इनमें हमने इनके लिए बुलाया है। थोड़ा सा मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो हम फिजिकल सेल्फ डिफेंस है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो फिजिकल खतरा है, लेकिन आज की तारीख में इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है वो है वर्चुअल ऑनस्लॉट। जो आज के सबसे ज़्यादा हम जो इसमें इंडोर क्लासेस में आपको जो बताएंगे, आपका जो क्लासेस होगी, सेशन होंगे, वो सेशन होगा किस तरह से एक अलग ही तरह का, जिसमें जो बाहर हम ग्राउंड में देखते हैं उसमें तो जो टॉर्मेंटर है या जो भी दूसरा व्यक्ति है वो आपको दिखता है, नज़र आता है, फिजिकल दिखता है। लेकिन एक ऐसा टॉर्मेंटर या एक ऐसा व्यक्ति जो जिससे हमें बचने की जरूरत है वो हमें नज़र नहीं आता है, वो है, आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन खतरा जो हम सबका है। और ये जैसे ही इंटरनेट का और साइबर डिजिटल वर्ल्ड का जैसे भी एक्सपेंशन हुआ है, नेचुरल रूप से महिलाओं का एम्पावरमेंट भी इससे बहुत हुआ है। आज गांव की महिला भी जो है इस डिजिटल क्रांति का फ़ायदा उठा करके खूब अपना एम्पावरमेंट कर रही हैं, अपना प्रोफेशनल स्किल्स हासिल कर रही है। लेकिन इस एम्पावरमेंट के साथ में कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई है। इस एम्पावरमेंट ने जो है
एक नई तरह की समस्याएं भी पैदा कर दी है, ख़ासतौर से साइबर बुलिंग की और उसके साथ में ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की, स्टॉकिंग की, ये सारी समस्याएं जो है ये भी साथ में पैदा हो गई है। और अब हम जो ज़िले में जो क्राइम पैटर्न है, क्राइम को देखते हैं, सुसाइड केसेस है या और कई सारी केसेस हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइबर बुलिंग या ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेचीदगी इसलिए बढ़ गई क्योंकि ऑनलाइन जो एक्सप्लॉयटेशन है, उस एक्सप्लॉयटेशन की ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो उसको रिपोर्ट नहीं करती, किसी से शेयर नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है हमारे एक छात्राओं का या बच्चियों का, जो उनसे उनका बचाव नहीं हो पाता क्योंकि ये शेयर नहीं करती है, बता नहीं पाती है, संकोच के मारे, किसी डर के मारे कि अभी भी हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि भाई इंटरनेट सर्फिंग है या आप ऑन डिजिटल वर्ल्ड है, वो एक टैबू की तरह माना जाता है। अभी भी माना जाता है कि तो दिन भर कंप्यूटर में लगी रहती है, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। नेचुरली उस सबके साथ में हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हमें यही करना है कि हमें सचेत करना है कि किस चीज़ को तो रखें, किस चीज़ को छोड़ें, किस चीज़ से बच के रहें। तो ये जो ऑनलाइन डेंजर है, इसके बारे में भी हमारे यहाँ पे सेशन होगा जो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। तो ये ऑनलाइन अब्यूज़ है, इसके कई एस्पेक्ट्स है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, वो तो ऑनलाइन अब्यूज़ है। ऑनलाइन अब्यूज़ के बारे में भी आपको हमारे एक्सपर्ट्स और बताएंगे कि आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार के फिल्दी मैसेज भेज रहे हैं, ख़राब मैसेज भेज रहे हैं। आपने मान लीजिए आपसे मतलब जो भी है, किसी ने किसी महिला की किसी से फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप नहीं आगे, ठीक है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, नहीं रखी, छोड़ दिया, उसको बातचीत करना बंद कर दिया, तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगे। कोई फोटोग्राफ सेंड उसको शेयर करने लगा, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने लगे, तो इस तरह से ये एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। आपको जाके जो सबसे बड़ी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या और कोई भी महिलाएं हैं, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि वो इस प्रकार की जो भी शिकायत आए, जो भी उनके साथ में घटना घटे, उसको बताए, शेयर करे, घर में शेयर करें, घर में नहीं कर सकती तो कम से कम स्कूल में आके अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। आपको एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट स्टूडेंट के साथ बनाना है जो बिना संकोच के वो अपनी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं आपसे शेयर कर सके, और आप फिर इस बात की जिम्मेदारी लें कि इस प्रकार की जो समस्याएं आती है उसको आप जो भी उसका सोल्यूशन है निकालने के लिए, चाहे वो पुलिस के माध्यम से है या कोई एनजीओज़ के माध्यम से है या पेरेंट्स के माध्यम से, किसी भी तरीके से उसको सोल्यूशन उसको हल करने की कोशिश करें। तो ये एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग देंगे सेल्फ डिफेंस की आगे जाके स्कूल के बच्चों को, और उनको डिजिटल जो खतरे हैं उसके बारे में आगाह भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान पुलिस अकादमी का वादा है कि आपको सेल्फ डिफेंस में पारंगत करके ही भेजेंगे। बस जरूरत है आपको अपना 100% देने की, और इस 100% देने में आपका साथ देंगे आपके गुरुजन। और आज बहुत अच्छा दिन है जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही जो गोविंद दियो बताए। हमारा जो देश है उसमें एक वैल्यू सिस्टम पहले हुआ करता था, और उस वैल्यू सिस्टम में महिलाओं को किसी तरह की आत्मरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वो समय था, तब समाज ही उसी तरह का था। आप देखें कि रावण ने सीता का अपहरण किया और सीता को लंका में ले जा करके रखा अशोक वाटिका में। आप सबको पता होगा कि सीता, वो बोलता था रावण की भाई आप मेरी रानी बन जाइए तो मैं आपको नंबर 1 पे रखूंगा, पटरानी जो बोलते हैं सबसे बड़ी। सीता ने नहीं माना, उनको बाहर रखा, जो सबसे सुंदर वाटिका बताते हैं लंका की, और उन्होंने नहीं माना तो एक तिनका बीच में हुआ करता था रावण और सीता जी के। वो तिनका सत्य का प्रतीक था, और इस इतनी सी बात पे कितना बड़ा राम रावण युद्ध हो गया और पूरा जो लंका का साम्राज्य खत्म हो गया। एक वैल्यूज वो भी थे। अब आप अगर इसमें और पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे कि साहब फिर वो अपहरण ही क्यों करके लाया, तो रावण बोलता था कि मेरी बहन की बेइज्जती कर दी थी। अब आप फिर इसमें और पीछे जाएंगे तो बहन की बेइज्जती वाली बात में तो आप देखें कि किसी भी महिला को किसी पुरुष से या पुरुष को महिला से आकर्षण हो सकता है, और ये तो अभी भी है। और किसी को भी प्रस्ताव रखा जा सकता है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि किसी की नाक काट दी जाए। तो आप मतलब ये बहुत सारी बातें हैं, एक तरह से देखें तो ये भी अपने आप में गलत था, बट तब समाज उस तरह का था। और
इतने आप अंदाज़ा लगाइए, आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो इतने जंगल हुआ करते थे, इतने जानवर हुआ करते थे। तो रामायण काल तो मेरे ख्याल से 6,000 5,500-6,000 साल से पहले था। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त उस समय जंगल हुआ करता होगा और कितनी इनसिक्योरिटी हुई होती होगी। उसके बीच में भी राम जी ने सीता जी साथ गई उनके और साथ रखा उनके, और उनको बाकी किसी तरह का खतरा नहीं होने दिया। रावण ने भी जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उस रेखा से कहते हैं कि अगर सीता जी क्रॉस नहीं करती तो शी वाज सिक्योर्ड। इसी बात को मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि आप सारे के सारे लोग सोसाइटी में बच्चियों को या महिलाओं को जहाँ भी आप हैं वहाँ ये बताना है कि आपकी ये लक्ष्मण रेखा है। इसी की कमी हो रही है आजकल। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको किस लेवल तक किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। वो कहाँ लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद तो फिर सब कुछ कहानी है जो आप देख रहे हैं। समाज में विकृतियां आ गई हैं, ये सतयुग नहीं है। अभी समाज बहुत विकृत हो गया है। कितना मतलब जितना नीचे गिरा जा सकता है समाज में, उतनी ज़्यादा विकृतियां आ गई हैं। तो इस सब के प्रति सतर्क करना आप लोगों का काम है, और हम लोगों की जिम्मेदारी सबकी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है जो शासकीय कर्मचारी हैं कि हमें तो तनख्वाह ही इसी बात की मिलती है। आज का जो माहौल है, जैसे प्रदीप जी ने बताया, माहौल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक और साइबर क्राइम, इससे बच्चे काफ़ी त्रस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम ये सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम लेकर आए हैं, और शिक्षा विभाग जो राजस्थान है पायनियर है इसमें, और समग्र शिक्षा जो 18-19 से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है लगभग, जो हम इसको और भी आगे वेरीफाई करेंगे, 20 लाख ऐसी गर्ल स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ को हम किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर चुके हैं। और अब आज जो इस ट्रेनिंग में आप लोग आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसको हर तरीके से इम्बाइब कर लें, क्योंकि ये एक फिजिकल टेक्निक नहीं है। जूडो, कराटे, टाइकोंडो, इट्स नॉट अ फिजिकल मनूवर्स और टेक्निक्स, किक बॉक्सिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारे वेदों में सबसे पहले प्रोपाउंड किया था अगस्त्य मुनि जी ने, जो वैदिक मार्शल आर्ट्स था, और लेटर उसी चीज़ को लेके बुद्ध धर्म और चाइना में, और ये जो आगे प्रसार हुआ है साउथ में, यहीं से इसका उद्गम हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें, बुद्ध धर्म है, अहिंसा प्रोपाउंड करता है कि भाई कोई वायलेंस नहीं, अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी सेल्फ डिफेंस को एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक माना गया है, क्योंकि ये आपकी अपने स्वयं के प्रति एक ड्यूटी है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे तो पूरे संस्कारों में ही सेल्फ डिफेंस है, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कहीं ना कहीं हम लोगों से छूटता चला गया, और ये स्थिति आई है कि आज बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी गर्ल्स कई बार बहुत बुरी तरह से हादसों के शिकार हो जाती हैं।